साइंस इस बात को साबित कर रही है कि आसमान हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सूरज की ऐसी शुआएं जो जमीन के लिए नुकसानदेह हैं, आसमान पर मौजूद लेयर ऐसी नुकसानदेह शुआओं को रोक लेती है। जबकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़न वहुम अन आयातिहा मुअरिदून, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया और वो आसमान की निशानियों से मुंह मोड़ने वाले हैं। ये पहाड़ जमीन को एक जगह जमाए हुए हैं, अगर ये ना हो तो जमीन इधर उधर डूलने लगे। इसकी जड़ें जमीन में हमारी सोच से ज्यादा गहरी हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादा, क्या ये वाकया नहीं कि हमने जमीन को फर्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। आजकल एक ऐसी जदीद साइंसी मशीन बनाई गई है जो किसी भी इंसान के झूठ को पकड़ने की सलाहियत रखती है, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि जब कोई भी इंसान झूठ बोलता है तो उसकी पेशानी की तरफ दिमाग में एक मूवमेंट होती है और एक लोब बनता है। ये बात कुरान में इस तरह बताई गई है कि कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फअन बिन्नासियति नासियतिन काज़िबतिन खातिया, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। वो पेशानी जो झूठी और सख्त खताकार है। दर्द महसूस करने की सलाहियत हमारी पूरी जिल्द में होती है। ये बात 19वीं सदी में साइंस ने साबित की। इससे पहले साइंस कहती थी कि दर्द दिमाग के जरिए महसूस किया जाता है। अब ये थियरी गलत साबित हो गई है, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारन कुल्लमा नضجت जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चुखें। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। इस आयत से ये साबित होता है कि दर्द का ताल्लुक दिमाग से ज्यादा खाल से है। दोस्तों, चाइना और पेरू में एक खास किस्म के कलरफुल पहाड़ पाए जाते हैं जिन्हें रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है। कुरान में इन यूनिक पहाड़ों का भी जिक्र किया गया है। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फखरजना बिही थमरातिन मुख्तलिफन अलवानुहा व मिनल जिबालि जुददुन बीदुन व हुम्रुन मुख्तलिफुन अलवानुहा व गराबीब सूद। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही आसमान से पानी उतारता है, फिर हम उसके जरिए से फल निकालते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, और पहाड़ों में मुख्तलिफ रंगतों के कुछ तो सफेद और कुछ सुर्ख और बहुत सियाह भी हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब अरबिस्तान में रहते थे, जहां किसी को भी उन पहाड़ों का इल्म नहीं था और न ही वहां कहीं ऐसे पहाड़ मौजूद थे। सो ये बात उस वक्त खुदा के अलावा कोई बता नहीं सकता था। समंदर की लहरें तकरीबन सबने ही देख रखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर के अंदर भी लहरें मौजूद होती हैं जिन्हें इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर का पानी एक लेयर में हरकत करता है तो एक डिस्टरबेंस पैदा होती है, और यही रीजन है जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। ये बात 1893 में डिस्कवर हुई थी, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था। कुरान की आयत यूं बयान करती है, या जैसे गहरे दरिया में अंधेरे हों, इस पर एक लहर चढ़ आती है, इस पर एक और लहर है, इसके ऊपर बादल है, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हैं। जब अपना हाथ निकाले तो उसे कुछ भी देख न सके, और जिसे अल्लाह ही ने नूर न दिया हो उसके लिए कहीं नूर नहीं है। कुरान में एक और जगह अल्लाह फरमाता है, वावहा रब्बुका इलन नहली अनि तखिज़ मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून थुम्मा कुलिया मिन कुल्लि थमरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला। और तेरे रब ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और उन छत्तों में घर बनाए जो उसके लिए बनाते हैं। फिर हर किस्म के फलों से खा, फिर अपने रब की तजवीज़ करदा आसान राहों पर चल। उनके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, उसमें लोगों के लिए शफा है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते हैं। इस जगह कुरान ने बताया है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है, और इसी तरह अब साइंस भी ये मानती है कि शहद यानी हनी में एंटी बैक्टीरिया, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स पाए जाते हैं। यही वजह है साइंटिस्ट्स के मुताबिक शहद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, और कुरान ने तो 1400 साल पहले ही इसमें शिफा होने का बता दिया था। अल्लाह ने खुद कुरान में
इन तमाम साइंसी मुशाहिदात को अल्लाह की कुदरत की निशानियां करार दिया है। कुरान में वाज़ेह लिखा है, जमीन और आसमानों की पैदाइश में और दिन और रात के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते, बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और जमीन की बनावट में गौर करते हैं। वो बेअख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे का अबस काम करे, बस ए रब हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। गरज इंसान को बार बार इस बात की दावत दी गई है कि वो इर्द गिर्द में पेश आने वाले वाक़ियात, हालात और तगय्युरात से बाखबर रहे और उन पर तफक्कुर और तदब्बुर करे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।